ट्राई कर लेती हूँ। ड्राई करके डेट्स को उनको पाउडर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज संडे का दिन है और आज मैं सुबह सुबह ही जल्दी से उठ के तैयार हो गई थी। और आज ना मैं कहीं जाने का प्लान था, इसीलिए जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और पता है, मेरे ना जब से नए घर आए हैं मेरे दिमाग में बहुत सारे इंटीरियर के आइडियाज़ चल रहे हैं। और इस मंदिर की वॉल को लेकर भी मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रही हूँ। धीरे धीरे अगले 6-7 महीने में धीरे धीरे सब कुछ करूँगी। और संडे का ब्रेकफास्ट हमारे घर में फ़िक्स रहता है, जो कि वरुण बनाते हैं पोहा। पोहा ना मुझसे अच्छा वरुण ही बनाते हैं और हमेशा वही बनाते हैं। और आज का मौसम बहुत ठंडा है, हालांकि इतनी अच्छी सी धूप निकली हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना ठंडा मौसम है। इस समय विंटर वेदर वार्निंग भी चल रही है। ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग मैं दिखा रही हूँ आपको। और हमें कहीं जाना था तो पोहा खा के हम निकल पड़े और काम होने के बाद हम पहुँचे हॉबी लॉबी। एक्चुअली मैं निकली भी इसीलिए थी कि आज मेरा मन था हॉबी लॉबी में शॉपिंग करके आएंगे। नए घर में मूव होने के बाद काफ़ी मन कर रहा है उसको सुंदर सुंदर सजाने का। तो मेरा मन है काफ़ी परमानेंट चीज़ें भी लगाऊंगी, कुछ इंटीरियर टाइप का करूँगी। मैं हर वॉल को लेकर कुछ कुछ सोच रही हूँ। और आज मेरे दिमाग में स्पेसिफिकली बाथरूम वॉल्स के लिए कुछ कुछ आइडियाज़ थे, तो उसीलिए मैं हॉबी लॉबी गई थी। और उसके बाद ना हम टारगेट भी गए थे, क्योंकि बच्चों के लिए बना है नया बंक बेड और उन्हें अपने लिए बेड शीट्स चाहिए थी। तो बंक बेड का साइज़ ना ट्विन का है और ट्विन साइज़ की मेरे पास कोई बेड शीट्स नहीं थी, तो दोनों बच्चे अपने लिए अपनी अपनी पसंद से लेके आए हैं। टारगेट में ये 100% कॉटन शीट्स मिल गई थी, कुछ डिस्काउंट पे भी थी। और साथ ही हॉबी लॉबी का भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाई हूँ। एक तो ये फुट मैट लाई हूँ, मुझे बहुत ही सुंदर लगा, काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स हैं। पुराना फुट मैट एकदम ख़राब हो गया था, इसे तो हमें वहीं डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। और एक्चुअली मैंने वरुण को कहा भी था, फिर भी वो पुराने घर से इधर लेके आ गए डिस्कार्ड करने की बजाय। एनीवेज, अब फाइनली मैं शॉपिंग पे गई और हमने नया वाला लगा दिया है घर में। थोड़ा रिफ़्रेश्ड फील हो रहा है, काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये था, इट वॉज़ फॉर $15 एट हॉबी लॉबी। और साथ ही ना मैं बहुत सारी फेक ग्रीनरी भी लेके आई हूँ। पता नहीं मेरा माइंड कैसे काम करता है कि डेकोरेशन के नाम पे ना मुझे सिर्फ प्लांट्स और ग्रीन्स ही समझ आते हैं। आपको तो पता है मैं कितने सारे लाइव प्लांट्स भी रखती हूँ घर में। और उसके साथ ना बाथरूम्स थोड़े डार्क हैं, उनमें कोई जिनमें बाथरूम्स में विंडो वगैरह नहीं है ना, वहाँ के लिए मैं फेक ग्रीनरी लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ एक वुडन फ्रेम। ये मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इससे वॉल को डेकोरेट करने के लिए। मैं इस पर ग्रीनरी लटका के फिर इसे बाथरूम की बैक वॉल को डेकोरेट करने वाली हूँ, जो नीचे हाफ बाथ है उसे। जब करूँगी ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और ये पिछले दिन का सैटरडे का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने ना अपना सैटरडे आफ्टर बच्चों की क्लासेस पूरा सैटरडे लगा दिया बच्चों का ये नया बंक बेड बनाने में। जब से यूएस आए ना बहुत फर्नीचर बनाया है भाई, बहुत फर्नीचर बनाया है। इंडिया में तो क्या होता था ना, फर्नीचर आप अगर ऑर्डर ऑनलाइन भी करते हो तो वो घर आके खुद असेंबल करके जाते हैं। यहाँ पे अगर आप असेंबली भी कराने लग गए ना, तो जितने का फर्नीचर है उससे ज़्यादा की असेंबली कॉस्ट लग जाती है। और एक्चुअली जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ तो हमें इतनी आदत नहीं थी, एंड वी हैव एक्चुअली डन दैट। जितने का फर्नीचर नहीं था ना, उससे ज़्यादा की हमने असेंबली कॉस्ट दी हुई है। लेकिन फाइनली अमेरिका ने हमें अपना बना ही लिया धीरे धीरे करके। अब हमें भी आदत हो गई है ये सब करने की, थोड़े बहुत टूल्स भी इकट्ठे कर लिए हैं और हम टीम भी बन चुके हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस रीड करती हूँ और वरुण असेंबल करते हैं, एंड आई ट्राई टू हेल्प वट एवर वे आई कैन। मैं भी थोड़ा बहुत अब तो कर लेती हूँ, वैसे थोड़ी बहुत एलन की चलानी आ गई है मुझे भी।
पर इस बेड को बनाने में ना टाइम बहुत लगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और बड़ा पीस ऑफ फर्नीचर भी था ना, तो काफ़ी टाइम लगा। ये हमने होम डिपो से लिया है और स्पेसिफिकली हमको ये हट शेप का ऊपर से डिज़ाइन चाहिए था। मेरे बहुत प्लान्स हैं आगे इसको मैं कैसे डेकोरेट करूँगी, धीरे धीरे वीडियोज़ में सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये लो बंक हमने स्पेसिफिकली चूज़ किया है ताकि बड़ी बेटी की भी बेड की हाइट ज़्यादा ऊपर ना हो जाए एंड शी इज़ कम्फर्टेबल एंड एबल टू सी अस। दोनों बच्चे अभी तक ना हम को स्लीप ही कर रहे थे, अभी तक दोनों बच्चे मेरे साथ ही सोते थे या पापा के साथ। तो अभी हम धीरे धीरे दोनों को ट्रांजिशन करेंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स देम, धीरे धीरे दोनों अपने पेस पे कर लेंगे। और उसके बाद ये असेंबल हो गया और फिर मेरे पास कुछ ये 2 शीट्स रखी थी तो मैंने वही बिछा दी थी और बच्चे बहुत खुश थे इसको लेकर। I'm busy organizing this new kitchen, and for that I was looking for some new organizers on Amazon to suit the needs of this specific kitchen, its cabinets. And that's when I stumbled upon this brand called Sanzos. It's a store on Amazon and they have various home organization products. So they have sent me two types of their organizers. So let's open and see. First one, so basically it comes with everything needed like a tape, some screws. So first one is a pull out pot lid organizer, या फिर you can use it to organize your pans also or even plates. I think it is going to be a game changer because in US the concept of modular kitchens is not very popular. So these kind of accessories are very helpful because you can pull it out and access everything from the kitchen cabinets. It comes in a 1 pack as well as a set of 2. You can check out the link in the description below. Let's assemble this and then see how it looks in my kitchen. So it comes already half assembled and the little assembly that is required is instructed on this piece of paper. It comes already assembled with the channels, the moving channels. Otherwise it could have taken some time, I believe, but I really love that the channels were pre-installed. All you need to do is fix these section rods. So these section rods are really easy to install. All you need to do is fit them in the given slots, and you can even change the slots as per your requirements. Just choose how thick you want per section to be. After the assembly, next thing is to attach them to the kitchen cabinets. For that you could either use the screws or the double-sided tape. Both the things are provided in the package itself. We decided to go with the double-sided tape option just because it is easier. So then we installed and then I assembled all my pots and pans. I chose larger, broader sections so that I could store all my saucepans inside, and look how organized it looks. And even taking the pan from the back has become so much more easier with its installation in my cabinet. I'm sure this is going to be a very helpful tool in your kitchen. You must check out the link in the description box below. In the other one, I am storing all my pot lids and some trays also, and look how organized this section of my kitchen cabinet looks. I am quite impressed with the quality as well, and it moves very freely on the channels. Another area that is very prone to get messy are our bathroom countertops, the vanity tops. If not organized, they can get really messy. So for that, I got this 3-tier organizer that comes in very pretty colors. I have ordered the shade amber, but it is available in green as well as clear shade and a grey shade. All of them look so pretty, and you can choose the favorite color as per your decor. So it is specifically a corner organizer. So if you have very little space on the corner of your vanity top, you can use such an organizer. It looks so good and classy and can hold so much stuff. Let us assemble this as well and then see how it looks on my bathroom countertop.
So assembling this one was rather very easy, just fitting the pieces like a puzzle. It came in with few rods and the upper accessory which is used for holding either your makeup brushes or your toothbrushes and toothpaste. So these rods are in golden color, and look how the whole look is coming out to be. The amber trays with the gold rods look so pretty, isn't it? And it is made up of plastic, but it doesn't look like cheap plastic, right? I hope you understand what I'm trying to say. It really looks nice in the bathroom because the material is fine material. So I like its quality, and the rib design on the shelves is also pleasing to my eyes. Let's see how I style it in the bathroom. It holds so much of stuff in such less space. Do check out the link in the description below. मैं जब भी किचन पूरी क्लीन कर देती हूँ ना, सिंक एंड ऑल, उसके बाद कुछ ना कुछ पौधे ऐसे होते ही होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको कई बार बताया ना, आई प्रेफर अंडर वाटरिंग, मतलब मैं सिंक में ना पानी इकट्ठा करके बहुत सारे पौधे एक साथ रख देती हूँ और फिर उन्हें नीचे बॉटम से पानी मिलता रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि सारी की सारी रूट्स को पानी मिल जाता है और प्लांट्स रेगुलरली वाटर करने से ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब आप ऊपर से पानी देते हो ना, तो यू कांट मेक श्योर, आपको लगता है जब बॉटम से पानी बाहर आने लग गया तो पूरा पानी हो गया, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। कई बार मिट्टी में गैप्स रह जाते हैं और पूरे पौधों को, पूरे रूट्स को पानी नहीं मिल पाता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो नर्सरी पॉट है, इसके आउटर बास्केट है, लेकिन मैं सिरामिक पॉट्स को भी इसमें ही रख देती हूँ और इस तरह से पॉट्स की सफाई भी हो जाती है रेगुलर बेसिस पे, और पॉट्स भी बाहर से गंदे नहीं दिखते हैं और पानी इस तरह से हर रूट को मिल जाता है एंड प्लांट्स रिमेन हैप्पी। और इसी के साथ साथ ही, पानी देने के साथ ही, अगर किसी भी प्लांट में कोई ड्राइड लीव्स वगैरह होती हैं, मैं इसी समय हटा भी देती हूँ उन्हें भी। पता है, मनी प्लांट जब भी बड़ा हो जाए ना, पॉट से बाहर निकलने लग जाए, तो उसको इसी तरह से पॉट में ही घुमा के रख दो तो मिट्टी में अपने आप जड़ें पकड़ लेता है और ज़्यादा बुशी हो जाता है आपका प्लांट। मैं अभी ना बस इसे ऐसे ही घुमा के रख दूँगी, और कभी कभी वो मिट्टी में नहीं पकड़ रहा हो ना, तो आप एक कोई छोटा सा क्लिप या वेट लगा सकते हो या कोई प्लांट क्लिप, और उसके बाद मनी प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाता है, पूरे पॉट में फैल जाता है। जब से बड़ी बेटी के लिए घर में ही मैंने चॉकलेट ड्रिंक बनानी शुरू की है ना, और उसको पसंद आ गई है, तो मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। और मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं बिल्कुल खत्म ना होने दूँ। मैंने खुद को प्रॉमिस किया था खुद से, अभी लेकिन पिछले 1 वीक से खत्म हो रही थी। इस बार ना ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक क्विक वर्जन भी बना के ट्राई कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना सोचा है कि मैं बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स वाला क्विक वर्जन ट्राई करूंगी। थोड़ा ही बनाऊंगी, अगर उसे अच्छा लगा तो कभी कभी के लिए क्विक हो जाएगा, वरना वो वाला रेगुलर वर्जन तो है ही। रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको वो भी देखनी हो ना, तो आपको पिछले ही कुछ वीडियोस में मिल जाएगा, होममेड हेल्थ ड्रिंक / बॉर्नवीटा करके। और अभी मैंने, वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी चलो मैं आपके साथ ना ये वाला क्विक वर्जन शेयर करती हूँ। मैंने सोचा एक हैंडी रेसिपी मेरे पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं बहुत बिजी भी चल रही हूँ ना, तो भी मेरी बेटी हेल्दी वाला चॉकलेट ड्रिंक ही पिए। उसके लिए ना मैं ये डेट शुगर लेकर आई थी, वॉलमार्ट से ही लाई थी, ब्रांड का नाम है डेट लेडी। देखते हैं कैसी रहेगी, पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ मैं। इससे पहले जब भी बनाई है जैगरी के साथ बनाई है, इंडियन स्टोर जाना नहीं हो पा रहा था, तो सोचा इस बार ये ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स नेचुरल है, डेट्स का पाउडर है, ड्राई करके डेट्स को उनको पाउडर कर देते हैं, तो ऑफकोर्स हेल्दी तो होगा ही। तो ट्राई करते हैं इस बार ये उसे कैसा लगता है। हर बार तो आपको पता है मैं ये ना मिक्स ऑफ नट्स को रोस्ट करके, इंस्टेंट उसी समय रोस्ट करके फिर ग्राइंड करके बनाती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आज क्विक वर्जन ट्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ इसे आमंड फ्लावर के साथ। ये बेसिकली ब्लांच्ड आमंड्स का पाउडर होता है, स्किन हटा के उनको पाउडर किया हुआ होता है। मैं ये कॉस्टको वाला पैक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे घर में भी बना सकते हो, और इनफैक्ट स्किन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बादाम रोस्ट करो और पाउडर कर लो, या फिर ओवरनाइट भिगो कर फिर उन्हें सुखाना पड़ेगा और फिर पाउडर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है ये डेट शुगर, जैसा कि मैंने बताया वॉलमार्ट से लाई हूँ, और इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, ऑर्गेनिक ड्राइड डेट्स। उनको पाउडर करके इन्होंने पैक में डाला हुआ है। तो ऑब्वियसली मुझे लगा ये एक हेल्दियर वर्जन है, ये शुगर का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है।
यहाँ पे मैं ना 150 ग्राम आमंड पाउडर लिया है और 50 ग्राम डेट शुगर। आप शुगर अपने हिसाब से डालना, मेरी बेटी कम चीनी पीती है इसलिए मैं कम ही डालती हूँ, आप चाहो तो 70-80 ग्राम तक डाल सकते हो। और साथ में मैं 50 ग्राम डाल रही हूँ रॉ ककाओ पाउडर। मैं हमेशा ये रॉ ककाओ पाउडर लेती हूँ, वॉलमार्ट में ये वाली ब्रांड मिल जाएगी आपको। और ये रॉ ककाओ पाउडर इसलिए लेती हूँ बिकॉज़ ये कोकोआ पाउडर से एक स्टेप लेस प्रोसेस्ड है और काफ़ी हेल्थ के लिए बेटर है उससे ज़्यादा। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा और इसका टेस्ट ना और भी डीप और रिच चॉकलेटी होता है, तो ये यूज़ करना चाहिए। और मैं ना आपको ये सारी मैस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो सिफ्टर है ना, ये मैं IKEA से लाई थी, पर ये उतना अच्छा है नहीं। आप कह सकते हो कि आमंड फ्लावर है इसलिए काम नहीं कर रहा, लेकिन ये यूजुअली भी मैंने देखा है ना थोड़ा कम्बरसम है। मुझे वो देसी वाली छलनी होती है ना, हैंडल वाली बड़ी मोटी, वो ज़्यादा पसंद है। एनीवेज, जैसे तैसे ना मैंने करते करते थोड़ा टाइम लगा एक्स्ट्रा इसको करने में, और फिर ये सारा छान लिया। साथ में छानने का पर्पज़ यही है कि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो भी किसी में लम्प्स हो ना, जैसे आमंड मील में लम्प्स हैं या कोकोआ पाउडर में, वो सब लम्प्स भी अपना पाउडर बन जाएंगे। और बेसिकली सिर्फ इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है और मैं फ्रिज में रख दूँगी। 20-25 दिन ये चलेगा और तब तक इसे कुछ नहीं होगा। स्टोर बस फ्रिज में करना है, वही आपको ध्यान रखना है। आई होप कि बेटी को अच्छा लगेगा। इस समय आई होप वाली सिचुएशन थी, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शी हैज़ अप्रूव्ड इट ऑलरेडी। वो पी रही है 2-3 दिनों से इसको और उसे ठीक लगा ये वाला भी। तो ये क्विक वर्जन भी रेसिपी अब हमारे पास हो गई है, मेरे पास भी और आपके पास भी। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर्स, तो इधर तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये सेटअप। इसकी आज थोड़ी सी सफाई कर देना है। और इधर का जो सेटअप है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादा जम नहीं रहा, मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी करती हूँ। और जब नए घर में आई थी तो काफ़ी बिजी थे, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ शूट किया था, शेयर किया था, बट काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा आज शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये ना बहुत ही यहाँ पर अमेजिंग सा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि ये वाला सेटअप आपको कैसा लगा। और इधर का सेटअप आज मैं आपके सामने दोबारा। तो चलिए फिर बातें करते करते मेरी किचन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग भी हो जाएगी। मैं ना इसको 20-25 दिन में एक बार डीप क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ भी करो ना छोटी मोटी डस्ट यहाँ पे आ ही जाती है। वो डस्ट भी एक्चुअली खाने के छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं, जैसे कुछ उठाया, नमक उठाया, आटे वाले हाथ हैं, थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो रोज़ाना मैं हर चीज़ निकाल के साफ़ नहीं करती, बस ऊपर ऊपर से करती हूँ और 15-20 दिन में एक बार इसे अच्छे से इस तरह से पूरा हटा के साफ़ कर देती हूँ। ये वाला जो बैम्बू का रैक है ना, ये मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले अमेज़न से लिया था और तब भी आपके साथ शेयर किया था और शॉर्ट वीडियो में भी किया था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे इस पर। तो मैं ना ये एक्चुअली ये है भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र। आप देख रहे हो, ये सिर्फ बैम्बू नहीं है, इस पर ऊपर उन्होंने प्रोटेक्टिव वार्निश भी की हुई है, तभी ये किचन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत गीला होने से ख़राब भी नहीं होता। और लगभग 1.5 साल से मैंने इसे लिया था अगस्त 2023 में, तो 1.5 साल तो आप मान ही रहे हो ना हो गया। तब से मैं इसको लगातार यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरे सारे वीडियोस में इसको देखा होगा और ये अभी भी उतना ही अच्छा बना हुआ है। बैम्बू वुड है और ऊपर से प्रोटेक्टिव वार्निश है। इसमें यहाँ पर नाइफ्स का स्लॉट है और पीछे उसमें चॉपिंग बोर्ड्स रखने का स्लॉट भी है। और साथ में ये जो होल्स दिए हुए हैं ना, इसके साथ 4S हुक्स आए थे। वो हुक्स डालकर आप कुछ चीज़ें हैंग भी कर सकते हो। मैं खैर हैंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये चॉपिंग बोर्ड का स्लॉट्स मुझे बहुत पसंद है। चॉपिंग बोर्ड्स वरना रुलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इसमें एकदम फिट होके आ जाते हैं। ये वाला जो ग्रीनरी का स्ट्रिंग है ना, ये पुराने घर में मेरे फैमिली रूम में लगा हुआ था। वहाँ पे उतनी रोशनी नहीं थी, तो मैंने ऐसे वाली ग्रीनरी वहाँ लगाई हुई थी, फायर प्लेस पे टांगी हुई थी। अभी ये घर में एक्स्ट्रा दिख रही थी तो मुझे लगा ये यहाँ पे बड़ी सुंदर लगेगी, मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया है। आप मुझे बताना ये कैसी लग रही है वीडियोज़ में, आपको कैसा लग रहा है ये डेकोर, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और साथ में ये ना एम्बॉसिंग वाले जार्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये भी मैंने सेट ऑफ 4 जार्स लिए थे। अभी मैंने डिस्प्ले पे सेट ऑफ 3 रखे हुए हैं। इसमें से एक में शुगर है, वही चाय पत्ती है और नमक है, और ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, आप सबको तो पता ही है। ये जार्स में अलग अलग एम्बॉसिंग है और ये बहुत सुंदर लगते हैं रखे हुए, है ना। और ऊपर वाले शेल्फ पे मैं थोड़े से खड़े वाले मसाले रख देती हूँ जो डेकोर का भी काम करते हैं। और ये स्पाइस जार्स बहुत फेवरेट है मेरे, स्क्वायर शेप है इनकी और क्लियर है तो बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ये फेक प्लांट
है, ये भी मैंने अमेज़न से लिया था बहुत पहले। अभी यहाँ पे खाली जगह थी, मेरे ख्याल से मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द प्लेस ऑफ दिस प्लांट। शायद मैं यहाँ पे टिश्यू रोल लगाने की सोच रही हूँ। आप बताना यहाँ पे टिश्यू रोल कन्वीनियंट तो रहेगा आई बिलीव। और नीचे इसके मैं ये कॉर्क वाले कोस्टर्स रख देती हूँ, हॉट पॉट स्टैंड्स, या इनको ट्रिवेट्स बोलते हैं ना, हाँ ट्रिवेट्स रख देती हूँ नीचे। तो पूरा का पूरा लुक इस तरह से आ रहा है, पूरा नेचुरल ग्रीनरी वाला लुक, और अंडर शेल्फ वाली लाइट के साथ तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। बाद में मैंने इसमें अपना ये किचन इज़ फ्लेवर्ड विद लव भी रख दिया था, सीजनड विद लव। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं डॉलर ट्री से बहुत पहले लेके आई थी। और साथ में इस साइड मैंने ये एक राइज़र रखा हुआ है, इसमें मैं घी का पॉट रखती हूँ। घी का पॉट मेरे पास नया आया है ये टेमू से, तो इसको मैं बदलने वाली हूँ। मैंने धो के अभी सुखा के रखा है, जब उसका घी ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ये डेकोर के साथ और भी अच्छा लगेगा आई थिंक। तो इस साइड मैंने रखा हुआ है घी का पॉट, और यहाँ पे छोटा वाला मार्बल वाला दोरी सोटा भी रहता है। और ये बनाई हुई है ऑयल ट्रे, इसमें सारे ऑयल्स हैं बेसिकली। अभी मैं चारों ऐसी सेम बॉटल्स भी रखने वाली हूँ इसमें। और ये ना मुझे ज़्यादा अभी इस तरफ पसंद नहीं आ रहा। ये मेरे पास 2 टियर एक रैक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और इसमें मैंने इसमें फ्रूट बास्केट रख कर इसको डेकोर किया होता, फ्रूट्स रख के। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की सोच रही हूँ। इस रैक को मैं लेके जाऊँगी अपने कॉफ़ी वाले काउंटर पर, और यहाँ पे मुझे ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे ना मुझे एक और फंक्शनल डेकोर बनाना था। आपको तो पता है मुझे सारा डेकोर फंक्शनल करना अच्छा लगता है। और जब से नए घर में आया ना, मेरा नट सोकिंग स्टेशन का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया था, चेंज हो गया था, तो मैं यहाँ पर उसे बनाने की सोच रही हूँ। और साथ ही एक वाटर जग भी रख दूँगी, तो जब भी नट्स सोक करना मुझे इस तरह से याद भी रहेगा। वाटर जग हमेशा यहीं रहेगा, किचन में जो पानी लगता है खाना बनाने में वो भी इसी जग से यूज़ होगा, और यहाँ पे नट सोकिंग भी काम आसान हो जाएगा। साथ में जो जगह बची है उसमें मैंने एक किचन नैपकिन रख दिया अभी के लिए। मुझे तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है ओवरऑल, आप बताना कैसा लग रहा है। ये जो बड़ा सा रेक्टेंगुलर ट्रे है ना, ये पिछले घर में आइलैंड पे रहता था, और इसे मैं लाई थी होम गुड्स से ओनली फॉर $7। मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला ट्रे भी। है ना बिल्कुल फंक्शनल। ये वाला जो फ्लावर वास है ये ऐसे ही मैंने रख दिया है, ये मैंने बहुत पहले वॉलमार्ट से लिया था। मुझे अभी इसकी कोई और जगह नहीं लगी, और यहाँ पे मुझे कुछ तो करना था। ऑलरेडी ग्रीन प्लांट तो टंगा ही हुआ है, इसलिए मैंने ये रख दिया यहाँ पर। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है किचन काउंटर टॉप। मुझे बताना क्या इम्प्रूवमेंट्स करूँ या आपको कैसा लगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्वीट कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो पिछली वीडियो एक गिव अवे वीडियो था, आई होप आपने देखा है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।